आपण थेट राज्यसभेमध्ये जाऊयात। केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन बोलतात। मनमोहन सिंह का स्टेटमेंट को कांग्रेस अभी भूल जा रहे हैं और याद प्रधानमंत्री जी ने दिलाया। मैंने सोचा कम से कम वो मानेंगे। हाँ, हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ऐसे बात किया है। आई हैव टू रेस्पेक्ट, वी विल रेस्पेक्ट नाउ, वी वोंट डिसऑनर डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये कहेंगे, ऐसे मैंने एक्सपेक्टेशन रखा, मगर वो भी नहीं हुआ। सर, दैट वॉज द 7th। मेरा 8th एक्सपेक्टेशन यही था, मेरा 8th एक्सपेक्टेशन। मैंने सोचा चर्चा के समय, बजट के चर्चा के समय, क्योंकि किसान कानून बजट में भाग हो सकता है, इसीलिए बहुत सारे मेंबर्स ने यह प्रश्न उठाया। मुझे याद है, मैं सुनी कि एपीएमसी देश भर में कहीं ये तीनों कानून आने के बाद बंद हुआ है क्या? कहीं बंद नहीं हुआ। मैं मेरा एक्सपेक्टेशन के साथ अभी प्रश्न भी पूछ रही हूं। प्रूव इवन इफ वन एपीएमसी मंडी वॉज शट, नॉट वन वॉज शट, बट यू आर स्टैंडिंग अप एंड स्पीकिंग। ऊपर से बजट में प्रावधान किया गया है that 30,000 crores which will be collected through that agricultural development infrastructure set will be actually be going to the state so that APMC infrastructure can be improved. हम ऊपर से फंड भी दे रहे हैं स्टेट्स को APMC का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए। ये भी नहीं बोला, मगर फाउंडेशन लेते रहा, फाउंडेशन ले करते रहा, भरे नहीं और वापस चले भी गए बिना चर्चा बजट के ऊपर। सर, 9th पॉइंट, ये मेरा प्रश्न है। एक्सपेक्टेशन था मगर अभी प्रश्न है, वो क्यों? व्हाई डज ही चूज टू इंसल्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज? व्हाई डज ही चूज टू इंसल्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज? क्योंकि उस दिन इधर सम्मान्य स्पीकर साहब को इंसल्ट हुआ, उनके बड़प्पन है, उन्होंने जस्ट आप लोग ने मुझे चुनकर इधर बिठाया, इसलिए प्लीज हाउस शुड गो एज पर द रूल्स ऑफ दिस हाउस, ऐसे करके बात छोड़ दिया। मगर इधर इंसल्ट, इससे पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह का इंसल्ट वो कानून के ऊपर, उससे पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह विदेश में जब प्रधानमंत्री के नाते गए थे, उस समय उनके द्वारा पास किया गया ऑर्डिनेंस को फाड़ करके फेंका कूड़े में। व्हाई डज ही चूज टू इंसल्ट? एंड राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद चर्चा जो हाउस में होता है, वो खत्म होने के बाद भी उसी विषय के ऊपर चर्चा करना और उसी विषय को कुछ बहाने बात बोलते रहना, continuously insulting constitutionally elected authorities, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, सबके प्रधानमंत्री हो, आपके प्रधानमंत्री हो, continuously insulting. Oh yes, speaker. Sir, last 10th point, sir. 10th point. मेरा 10th पॉइंट, सर, कंटिन्यूअसली फेक नरेटिव्स क्रिएट करते रहे। अरे रे कोविड आ गया, पूरे भारत नुकसान में चले जाएगा, अरे रे इतने सारे लोग मर जाएंगे। मेरे पास पूरे कोटेशन है, समय समय पर जो हमारे वरिष्ठ नेता बोलते रहे, मेरे पास पूरे कोटेशन से, मैं आपके समय इसमें बिताना नहीं चाहती हूं। आई डोंट वांट टू स्पेंड द हाउसेस टाइम ऑन द कोटेशन, बट द सारांश इज दिस: आई विल कॉन्स्टेंटली से थिंग्स which will demean India, which will show India in a poor light, and constantly that will be my rebel-like look to insult India, build fake narratives. Nothing will go well for India, यही कहते रहे। और हमारे खिलाफ बहुत सारे जो kind of mischiefs, I'm using a lighter word,
करने वाले देश के साथ पार्टी की ओर से, सरकार एमओयू नहीं, सरकार एमओयू नहीं, पार्टी टू पार्टी एमओयू करके जब देश का कुछ बॉर्डर में क्राइसिस होता है तब हमसे ना बात करते हुए, सरकार से, हम छोड़ो, सरकार से ना बात करते हुए उनके दूतावास से बात करके क्या हो रही है बॉर्डर में करने वाले और कभी भी भारत देश का भरोसा ना करते हुए बाकी सबको भरोसा करने वाले और ज्वाइनिंग द ब्रेकिंग इंडिया फ्रिंज ग्रुप, एक वरिष्ठ पार्टी के नेता एक फ्रिंज ग्रुप के साथ ही बार बार पॉलिटिक्स करना और भयंकर अब्यूज, टोटल अनएक्सेप्टेबल टर्मिनोलॉजी फॉर कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड हेड्स उपयोग करते रहना और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कटाक्ष होने के बाद अपोलोजाइज करना, मगर दोबारा वही साइकिल में अब्यूज करो, अपोलोजाइज करो, यही रास्ते पे चलना, डिस्ट्रक्टिव पॉलिसीज करना। आई एम वेरी स्कैर्ड टू थिंक प्रोबेबली ही इज बिकमिंग द डूम्सडे मैन फॉर इंडिया। और हमारे दुख की बात यही है कि ऑपोजिशन जो पार्लियामेंट में स्ट्रांगली पोजीशन लेकर के सरकार को कटघरे में रख के प्रश्न पूछने का रोल करने वाले ऑपोजिशन आज डूम्सडे मैन के नेतृत्व में और डूम्सडे मैन जो रिपीटेडली अब्यूज करता है। और देखो, और सर मैं ये बात भी बोल रही हूं उस दिन, नो यू कांट हैव दिस ऑब्जेक्शन, यू आर बाउंड टू आंसर। पार्लियामेंट में डिबेट ऑन बजट, सर लेट देम हैव द स्ट्रेंथ टू एक्सेप्ट दिस, डिबेट ऑन बजट हैपेंस ट्रेडिशनली, बजट डिबेट हैपेंस एवरी ईयर। India's history में discussion on budget happens every year. I won't discuss budget करने वाले ऑपोजिशन लीडर क्या रोल प्ले करना चाहता है, कौन सा रोल प्ले करना चाहता है? आई वॉन्ट टू आस्क ऑफ यू सर, बजट डिस्कशन हैपेंस एवरी ईयर एंड चौधरी जी आप जरा सुनिए, राज्यसभा में, नो नॉट यील्डिंग, राज्यसभा में जो पार्टी जिनका वरिष्ठ नेता बजट के ऊपर चर्चा करती है और प्रश्न पूछने के बाद जवाब सुनते हैं और उस जवाब चाहे पसंद हो ना पसंद हो, एक्सेप्टेबल हो या नहीं हो, फिर वो एक पोजीशन लेते हैं, वो इधर क्यों नहीं हुआ? वही पार्टी राज्यसभा में एक पोजीशन, इधर दूसरा पोजीशन, ये क्या तरीका है सर? इसीलिए मैं विद दिस 10 क्वेश्चंस आई वांट। तर लोकसभेमध्ये अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन प्रचंड आक्रमक झाल्याचं पाहायला मिळालं। अर्थसंकल्प आणि कृषी कायदे या दोन मुद्द्यांवरून त्यांनी विरोधी पक्षावर, काँग्रेसवर आणि राहुल गांधींवरती हल्लाबोल केलाय। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।